अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को मालूम है जैसे कि हम चल रहे हैं सीरीज एक्सेल की। कुछ दिनों से मैंने एक्सेल की वीडियोस अपलोड नहीं किए थे, थोड़ा सा मैं बिजी रहा था। तो आज मैं एक और एपिसोड यहाँ पर तैयार करने जा रहा हूँ, आपके लिए एक और वीडियो तैयार करने जा रहा हूँ। तो अभी तक हमने एक्सेल में पढ़ा था बेसिक फार्मूलाज, और हमने पढ़ा था मार्क्स शीट, हमने सैलरी शीट पढ़ा और हमने लोन शीट पढ़ा। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा क्रेडिट डेबिट, यानी क्रेडिट डेबिट आप कैसे कर सकते हो एक्सेल में, और कुछ एक दो शॉर्ट फार्मूलाज भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप क्रेडिट डेबिट के लिए आपको सपोज मैं बात समझाऊंगा क्रेडिट डेबिट क्या है। सपोज आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, तो आप उससे जाते हो, उससे कुछ खरीदना चाहते हो। सुबह दूध लाने जाते हो, दूध वाले को बोलते हो मुझे 200 में दूध दे दो या 100 में दूध दे दो। वो बोल रहा है कल आपके पापा ने ऑलरेडी मिल्क लिया है 100 का, तो आज आप फिर उससे क्रेडिट मांग रहे हो, उधार मांग रहे हो। तो वो बोलेगा कल का 100 रुपया है और आज का 100 रुपया हो गया 200। ये चलता जा रहा है, आप रोज आते जाते हो उसके साथ, रोज ले जाते हो। पहुंचता पहुंचता कभी आपको ये पहुंचता है 1000 रुपया भी पहुंच सकता है। तो जैसे ही 1000 पहुंचेगा या 1500, जैसे जहां तक आपको चाहिए, तो कभी आप अचानक जाते हो उस शॉपकीपर के पास, भैया आपके पैसे हमारे पास कितने हैं? वो बोलेगा 2000 आप के पास से मेरे पैसे उधार आपने लिया है 2000 तक अभी तक। आप उठाते हो, दे दो उसको 1000 रुपये, भैया ये 1000 रुपये है, इसको काटो, इसको माइनस करो इसमें से। तो उसको कहते हैं हम डेबिट, क्रेडिट और डेबिट। पहले क्रेडिट करेंगे फिर आप उसको डेबिट करते हो, पैसे देते हो। तो वो क्या होता है, सपोज हम लिखेंगे, उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे आप लिखोगे डेट, किसी फलाने डेट के पास कोई डेट मुकर्रर रख सकते हो, डेट 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 के बाद आप लिखोगे क्रेडिट, क्रेडिट के बाद लिखोगे डेबिट, डेबिट के बाद आप लिखोगे, सॉरी, यहाँ पर क्रेडिट से पहले आप ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, ओपनिंग बैलेंस, फिर लिखोगे क्रेडिट, फिर लिखोगे डेबिट, और फिर लिखोगे टोटल। ओपनिंग बैलेंस मीन्स होता है पुराना, ऑलरेडी जो हमारे, ओपनिंग बैलेंस मीन्स जो हमारा पैसा या उसका पैसा हमारे पास है, जिससे हम काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी बैलेंस है हमारी, जो ऑलरेडी हमारी बैलेंस वहां पर है। ठीक है, तो फलन डेट आप कोई भी लिख सकते हो, डेट आप खुद लिख सकते हो किसी भी डेट पे, पुराने डेट पे। तो यहाँ पर हम रखेंगे ओपनिंग बैलेंस, चलो 200 रुपये है। अब आप आगे, अब आप उसके पास आ गए, तो फॉर्म यहाँ पर 200 ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस, पुराना जो पैसा है, बैलेंस हमारा है वो 200 है। तो आपने फिर से 200 में कुछ खरीदा, इससे 200 में कुछ इससे खरीदा आपने। ठीक है, चाहे दूध खरीदो, रोटी खरीदो, या कुछ किसी भी शॉपकीपर से, या ग्रोसरी खरीदो आप किसी शॉपकीपर से। तो ये, तो हम फॉर्मूला पे जाएंगे सीधे यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक तो पुराना, ये बोलेगा आपको पुराना, आपके पुराना आप जो है वो आपका बैलेंस है 200, पुराना आपका बैलेंस है यहाँ पर 200, और नया आपने फिर से 200 में लिया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पुराना प्लस नया, दैट मीन्स B2 प्लस C2, B2 प्लस C2, B2 प्लस C2, दिस प्लस दिस माइनस दिस, माइनस दिस। क्यों, जब ये हुआ 200 हो गया पुराना, नया 200 हो गया 400, माइनस जीरो। डेबिट मैंने बोला जब आप इसको, जब आपको चलेगा बैलेंस, बहुत बहुत बैलेंस आपका रहेगा वहां पर, फिर आप उसको कभी पैसे देते हो, बोलोगे भैया ये काटो, उसको कहते हैं हम डेबिट। 200 प्लस 200 हो गया 400, कभी आप इसको दे दोगे, अब डेबिट में आप इसको बोलोगे भैया इसमें से 100 रखो, तो वो उस 400 में से उस 100 को माइनस करेगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं दिस प्लस दिस माइनस दिस। तो आप यहाँ पर देखो कितना बन गया 400। तो ये याद रखो, टोटल जो होता है इसको हम क्लोजिंग बैलेंस भी बोलते हैं। जो टोटल होता है नेक्स्ट टर्म में वही बन जाता है आपका ओपनिंग बैलेंस। आपका टोटल कर्जा कितना चढ़ गया, इसके बैलेंस कितना रह गया 400, और नेक्स्ट टाइम जब आप जाओगे वो बोलेगा आपका पुराना बैलेंस कितना है, आप बोलोगे 400। तो वो आप इज इक्वल टू करोगे, यहाँ पर इज इक्वल टू मीन्स जो भी इस सेल में निकलेगा E2, यहाँ पर E2, मैं जिन्होंने मेरा पुराने वीडियोस देखे वो आराम से देख सकते हैं। E2 जब मैंने लिखा, मैंने E2 क्यों लिखा, क्योंकि जो भी अब E में, इस E सीरीज, इस कॉलम में जो भी आएगा वो बन जाएगा FB का। अगर इसमें E2 है तो नेक्स्ट B3 में वही वैल्यू आएगा, अगर यहाँ पर E3 है तो B4 में वही वैल्यू आएगा। यानी कि जो यहाँ पर टोटल में रहेगा नेक्स्ट डे वो रहेगा ओपनिंग बैलेंस में। हो गया 400। अब आपने फिर से इसमें आज आपने इससे 500 में ली ग्रोसरीज, इसको ड्रैग करके रखो, इसको ड्रैग करके रखो, आप ऐसे ड्रैग किया आपने, इसको आपने ऑलरेडी ड्रैग करके रखा। 500 प्लस 400 हो गई 900। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करा, वन बाय वन, यहाँ पर वन से वन बाय वन ड्रैग करना है।
हो गया 900, क्योंकि मैंने बोला जो ई में रहेगा वैल्यू E3 में वो नेक्स्ट डे बन जाएगा यहाँ पर B4 में। तो फिर से आज फिर कुछ मेहमान आए थे, 600 में ग्रॉसरी ली तो 1500, फिर से ड्रैग किया इसको, आप चलते जा रहे हो यहाँ पर 1500, आज फिर से 500 में ली, हो गए 2000 रुपीज़ आपका यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान रखो, जैसे 2000 हो गए, ये अपनी मर्जी है, आप कहाँ तक आप इसको बैलेंस रख सकते हो। आपने इसको चाहा भैया कितना हमारा बैलेंस कितना, वो बोलेगा आपका बैलेंस बन गया है 2000। आप बोलोगे भैया इसमें से आप 800 ये लीजिए, 800 रुपया ये काटो। जैसे आप 800 लिखोगे, मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला में लिखा दिस प्लस दिस माइनस दिस, दिस B2 प्लस C2 B2 प्लस C2 माइनस D2। तो यहाँ पर B2 था 200 प्लस 200 माइनस 0, क्योंकि इसमें वैल्यू कोई नहीं था। 200 प्लस 200 400 माइनस 0, तो हो गया 400। अब यही तक माइनस 0 0 आ रहा था, लेकिन जैसे आपने इसमें वैल्यू लिखा 800, दिस प्लस दिस हो गया 15 प्लस 5 हो गया 2000। जैसे आप इसको 800 उसके बाद एंटर करोगे, ये खुद ब खुद वहाँ पर 800 माइनस हो जाएंगे। आप फिर से देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला आपको फिर से दिखा रहा हूँ, B2 प्लस C2 माइनस D2, दैट मीन्स 200 प्लस 200 माइनस D2 0 को 200 प्लस 200 हो गए 400 माइनस 0 वो रहेगा 400 ही। और यहाँ पर आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका वही रहेगा जो E2 में वैल्यू, जहाँ पर आप E2 में देखो 400 यही, यहाँ पर आएगा E3 में, जो E3 में होगा वो यहाँ पर रहेगा, जो E4 में होगा वो यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर हो गया 1500, यहाँ पर देखिए आप दिस प्लस दिस माइनस दिस B5 प्लस C5 माइनस D5, जो ऑलरेडी अपने फॉर्मूला अप्लाई किए हैं। होप आप लोगों को ये आज का वीडियो समझ आएगा। अब एक और इसके साथ एक फॉर्मूला दिखा रहा हूँ आपको, एक और फॉर्मूला। अब हम सपोज हमें कुछ फर्स्ट नेम लिख रहे हैं, सेकंड नेम, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, इसको आप डबल क्लिक करके बड़ा कर सकते हो, इसको भी डबल क्लिक करके आप बड़ा कर सकते हो। अब यहाँ पर आप फुल नेम लिखना चाहते हो, फर्स्ट नेम में आपने लिखा है यहाँ पर साहिल खान, सॉरी साहिल, फर्स्ट नेम लिख रहे हैं साहिल खान, इसमें लिखेंगे, और राहिल जान इसमें आप लिखोगे, राजू अयूब, आप लिखोगे यहाँ पर विराट, इसमें लिखोगे कोहली, आप लिखोगे यहाँ पर बाबर, आप लिखोगे आजम, आप लिखोगे यहाँ पर जो रूट, आप लिखोगे यहाँ पर डेविड, या आप लिखोगे यहाँ पर शेन वॉटसन। तो आपने कुछ नेम्स लिखे, ऐसे आपके बहुत सारे नेम्स हैं, थाउजेंड्स के नेम्स हैं। अचानक आपका बॉस आपको बोलता है, यहाँ पर जब आपके नाम यहाँ पर बहुत सारे होंगे, अचानक आपका बॉस आपको बोल रहा है बेटा जो फर्स्ट नेम और सेकंड नेम है मुझे यहाँ पर ये फुल नेम आने चाहिए। अगर आप ये हज़ारों में हैं, आपके बहुत से 100 है, 200 500 नेम से, तो आप कैसे एक एक करके लिखोगे, ये तो आपको पूरा दिन रहेगा और आपका पूरा दिन आपको इसी के साथ रहना पड़ेगा। आपको इसके लिए एक फॉर्मूला है, इक्वल टू करेंगे कॉन्केटनेट। जैसे आप कॉन लिखोगे, यहाँ पर आपको ब्लू स्क्रीन में आ गया कॉन्केटनेट, आप देख रहे हो ये कॉन्केटनेट आ रहा है, इस पर डबल क्लिक करोगे। जैसे आपको डबल क्लिक करेगा, यहाँ पर बोलेगा टेक्स्ट वन, बोलिए टेक्स्ट वन क्या है, टेक्स्ट वन हमारा है ए, इसके बाद A2 के बाद आप यहाँ पर कॉमा करोगे। कॉमा के बाद अगर आपको इन दोनों को आपको बीच में स्पेस देनी है, खान और साहिल की, तो स्पेस देने के लिए यहाँ पर आप इन्वर्टेड कॉमास करोगे, उस इन्वर्टेड कॉमास में आप एक स्पेस दे दोगे, स्पेस बार से एक स्पेस, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमास करोगे, इन्वर्टेड कॉमास के बाद स्पेस बार से एक स्पेस दे दोगे, इन्वर्टेड कॉमास को बंद करोगे और कॉमा करोगे। ये हो गए 3 हिस्से करने हैं इसको। एक तो आपने इस सेल का नाम लिखा, दूसरा हिस्सा जो स्पेस में स्पेस देनी है उसको, स्पेस को आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट करना है, इन्वर्टेड कॉमास में स्पेस एक देनी है, इन्वर्टेड कॉमास को बंद, फिर कॉमा, फिर तीसरा आपको ये सेल लिखनी है। तो आ गया, इन दोनों को आपको मिलाना है। तो यहाँ पर एंड ब्रैकेट करोगे, बंद, एंटर करोगे, ये आपका आ गया साहिल खान। फिर इसको आप ड्रैग करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये देखिए फॉर्मूला फिर से देखिए यहाँ पर
पहले आप A2 लिखोगे, उसके बाद कामा, इन्वर्टेड कामास बिगिन, इन्वर्टेड कामास के बीच में स्पेस, इन्वर्टेड कामास बंद, उसके बाद कामा, उसके बाद दूसरी सेल B2, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। अगर आप इन्वर्टेड कामास नहीं दे दोगे, यानी कि स्पेस नहीं दे दोगे, फिर अगर आप ये इन्वर्टेड कामास और स्पेस नहीं दे दोगे इनके बीच में, सीधे लिखोगे A2 कामा B2, तो ये तो हो जाएगा आपको, लेकिन ये साथ साथ आएंगे, साहिल और खान साथ साथ, इनमें स्पेस नहीं रहेगी। तो आप देखिए यहाँ पर आराम से। होप आप लोगों को आज की दो फार्मूला समझ आए होंगे। एक तो हमने फार्मूला पढ़ी थी शीट 1 पे, हमने ये फार्मूला पढ़ी थी क्रेडिट और डेबिट कैसे करते हैं एक्सेल में, और आज हमने दूसरी फार्मूला पढ़ी कॉन्केटनेट कैसे करते हैं। होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो कोई कन्फ्यूजन मेरे स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूट में आते ही रहते हैं, और एक्सटर्नल्स मुझे कॉल कर सकते हैं, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है वो कॉल कर सकते हैं मुझे। तो होप आप लोग इसको सब्सक्राइब मेरी चैनल्स को करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, अपने फ्रेंड्स में फॉरवर्ड करते जाओगे, और वो भी लाइक और शेयर करेंगे। बाकी वस्सलाम।